इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादिस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें एक बार फिर हाजिर होने की तौफ़ीक दी। हम अपना एक सिलसिला पहले इस मौजू पर रिकॉर्ड करवा चुके हैं जो आप यूट्यूब चैनल पर उसको देखा होगा आपने। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इज़ाला और शुबहात के तनाजुर में, तो उसमें हमने एक सनद जो अल्लामा इब्ने अदी की अल कामिल से अल कामिल के जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 235 से हमने आपको पढ़ के सुनाई थी, जिसके अंदर ये मजमून था कि इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को एक ज़ईफ़ शख्सियत इल्मी तौर पे समझते थे। तो फिर हमने दलाइल से आपको ये बात समझाई और बताया कि पहली बात तो अल्लामा इब्ने अदी ने ये जो जिस सनद के साथ इस कौल को नकल किया है वो सनद इंतहाई मजरूह है, कमज़ोर सनद है, ज़ईफ़ सनद है और काबिल कबूल नहीं। लिहाजा जिस रिवायत की सनद ही इतनी कमज़ोर हो उस पर एतमाद क्या होगा। और फिर हमने आपको अल्लामा सैमरी रहमतुल्लाह अलैह और फिर इमाम मुवफ़्फ़िक़ बिन मक्की रहमतुल्लाह अलैह और दीगर आइम्मा किराम से मैंने हवाले देकर यह बात साबित की थी कि इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम इल्म मानते थे। और चूँकि इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह दोनों एक ही वक्त में हम असर भी हैं और इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वो हदीस के इमाम थे और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इमामुल फ़िक़्ह हैं, वो इमामुल आइम्मा फ़िल हदीस भी हैं और इमामुल आइम्मा फ़िल फ़िक़्ह भी हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। तो कई बार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ फरमाते और कई बार इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की शान फ़क़ाहत की तारीफ़ फरमाते। लिहाजा इमाम सुफियान सौरी की ज़ात की तरफ निस्बत कर कर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस पे जरा करना और ये कहना कि वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को इमाम सुफियान सौरी एक ज़ईफ़ रावी समझते हैं, ये बात जहाँ बहुत कमज़ोर दलाइल से है और वहाँ अक़लन भी ये बात समझ में नहीं आती, बल्कि दलाइल तो ज़्यादा इस मज़मून पर है कि इमाम सुफियान सौरी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़क़ाहत के मद्दाहीन में से थे। आज मैं अगली सनद पढ़ रहा हूँ जिसका हम जवाब देंगे। वो चूँकि
आप अल्लामा इब्ने अदी रहमतुल्लाह अलैह के अल कामिल उठाएंगे तो इस तरह आपको इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे जरा किए हुए अक़वाल मिलते हैं। ख़तीब बगदादी की किताब में आपको अक़वाल मिलते हैं, और मुसन्नफ़ अबू बकर इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह की जो मुसन्नफ़ है उसके अंदर आपको उन्होंने तो आपको बहुत सारे अक़वाल मिलते हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता तमाम अक़वाल की तरफ आऊँगा, और मैं आपको ये बात आखिर में आपको पता चल जाएगा, जब ये आप पूरा सिलसिला सुनेंगे आखिर में आपको इस बात का पता चल जाएगा कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो इल्म की दुनिया की बुलंद पाया वो इल्मी शख्सियत है जिनके ऊपर तारीख़ इल्म के अंदर बेजा जरा बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत बेजा जरा हुई है। जो गलत फहमी पर मबनी भी थी, वो ख़ता पर मबनी भी थी, वो जल्दबाजी पर मबनी भी थी, वो अक़वाल को बग़ैर परखे भी थी इस अंदाज में। हत्ता कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि बड़े बड़े आइम्मा किराम जो है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो है ना वो कौल आपके खिलाफ कर गए, और जब बाद में आने वाले उलमा किराम ने उन पर जरा की कि ये कैसे मुमकिन है कि इल्म का इतना बड़ा समंदर, इल्म का इतना बड़ा नाम, इमामुल फ़िक़्ह, इमामुल अइम्मा फ़िल हदीस, वो ज़ात के ऊपर इतनी जरा की गई हो। लिहाजा अगर किसी ने जरा कर दी और जब अगली किताब लिखी तो वही जरा उठा के अगली किताब में लिख दी, वो जरा रिवायत होती चली गई, उसकी तहकीक नहीं हुई। और फिर बाद में उलमा आए, जब उन अक़वाल की जो इमाम आज़म अबू हनीफा के ऊपर जरा शुदा अक़वाल थे उस पर उलमा अइम्मा किराम ने बाद में जब उस पर गिरफ्त की तो तहकीक दी कि ये तो ख़ता पे मबनी है, या सनदन ज़ईफ़ और मौज़ू अक़वाल है, और या गलत फहमी पर मबनी है, या हिकायतन आ रहे हैं अक़वाल दर्ज किए जाते रहे। इसी तरह अभी मैंने अल कामिल से ही हवाले पढ़ रहा हूँ, फिर मैं मुसन्नफ़ अबू बकर इब्ने अबी शैबा की तरफ भी आऊँगा और फिर ख़तीब बगदादी की किताब की तरफ भी आएंगे कि उन्होंने जो अक़वाल लिखे हैं वो जिन इस्नाद के साथ लिखे हैं, कि आया कि वो मजबूत इस्नाद के साथ हैं या नहीं, और अगर नहीं मजबूत इस्नाद के साथ तो फिर वो इमाम आज़म अबू हनीफा पर ऐसा ही समझे कि वो जरा ही नहीं है, बस वो किताब में लिखी हुई है। अब अगर उसको कोई बंदा इल्मी कमज़ोर आदमी जो किताबें पढ़ता ना हो, वो उठाकर जैसे बाज़ गैर मुकल्लिदीन लोग शौक से इमाम आज़म अबू हनीफा पे जरा करते हैं, वो लोग अगर ऐसे लोग ख़तीब बगदादी की किताब उठाएं, अल कामिल फ़ी तारीख़ उठाएं, इमाम अल्लामा इब्ने अदी के अल कामिल उठाएं, और इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा के अल मुसन्नफ़ उठाएं, और दीगर किताबें आगे आती चली जाएंगी, उठाकर इमाम आज़म अबू हनीफा पे बौछार करना चाहें तो वो करते फिरे। जिस बंदे को इल्मी हया ही नहीं, वो जो दिल में आए वो करे। लेकिन अगर आप इल्मी दियानतदारी से इस बात को समझें तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे होने वाली जरा जो है वो बेजा है, गलत फहमी पे मबनी है, अक़वाल कमज़ोर दलाइल से यानी कि ज़ईफ़ रिवायात से मबनी है, और गलत फहमी पे मबनी है। अल्लामा इब्ने कामिल, अल्लामा इब्ने अदी रहमतुल्लाह अलैह, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर एक हदीस है जिसको हदीस मुर्तद्दा कहते हैं, कि अगर औरत मुर्तद्दा हो जाए यानी इस्लाम कबूल करके फिर इस्लाम का इनकार कर दे, क्या उसको कत्ल किया जाएगा या उसको सजा दी जाएगी, जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये रिवायत इमाम आज़म अबू हनीफा के हवाले से अल्लामा इब्ने अदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अल कामिल के अंदर जरा की है, और ये जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 235 है। जरा के जितने भी अक़वाल हैं आप अल कामिल उठाएंगे तो तकरीबन करीब करीब ही हैं सारे। अच्छा, पहली सनद वो लाते हैं जिसके साथ वो जरा करते हैं। इब्ने अदी कहते हैं कि बयान किया हमसे मोहम्मद बिन अहमद बिन हम्माद ने, और कहते हैं कि सुना मैंने अम्र बिन अली से, वो कहते हैं कि सुना मैंने याह्या बिन सईद से, वो कहते हैं कि मैंने सुफियान से, या सुफियान सौरी का नाम, सुफियान से पूछा कि आपने हदीस मुर्तद्दा जो है वो आसिम से सुनी है? क्या आपने ऐसे शख्स से हदीस मुर्तद्दा सुनी है जिसके साथ अखज़ किया जाए
तो सुफियान ने कहा मैंने किसी सिक्का से ये हदीस नहीं सुनी। अब ये इमाम आदम अबू हनीफा की तरफ जो है ये जरा मंसूब की गई। वह अगली सनद पढ़ लूँ, तीसरी भी, ताकि ये बात पूरी हो जाए, फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। फिर अल्लामा अदी रहमतुल्लाह अलैह तीसरी सनद लाए। तीसरी सनद के अंदर भी हदीस मुर्तद्दा पे ही बात हो रही है। वो अल्लामा इब्न अदी कहते हैं कि बयान किया हमने अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद से, ये नाम याद रखिएगा, अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद, बयान किया हमसे अब्दुल्ला बिन अहमद ने कहा, बयान किया मेरे बाप ने कहा, बयान किया हमसे इब्ने महदी ने, और कहा मैंने सुफियान से पूछा हदीस आसिम यानी हदीस मुर्तद्दा जो रिवायत आसिम है मुतालिक पूछा, कि आसिम के मुतालिक पूछा जो मुर्तद्दा के बारे में है हदीस। तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा किसी सिक्का से मैंने ये हदीस नहीं सुनी। ये बात बयान करने के बाद अब्दुल्ला बिन अहमद कहते हैं, अब्दुल्ला बिन अहमद ने कहा कि मेरे बाप ने कहा है कि अबू हनीफा इस हदीस मुर्तद्दा को आसिम से बयान करते हैं। अब नाम आ गया ना, तो वो हजरत सुफियान सौरी के बारे में अल्लामा इब्ने अदी ये रिवायत कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि मैंने ये किसी सिक्का रावी से नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा चूंकि ये इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की है, लिहाजा इसका मतलब ये कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना कि मैंने ये किसी सिक्का रावी से नहीं सुनी, तो ये रिवायत जिन्होंने रिवायत की है वो सिक्का रावी नहीं है, वो मुराद इमाम आदम अबू हनीफा है। ये यानी कि इससे ये बनाया है। अच्छा, इसमें एक बात तो पहले आप तवज्जो से सुन लें। जैसे पिछले दर्स के अंदर मैंने आपको बताया, और मेरा एक सिलसिला है इमाम आदम अबू हनीफा, उसके 5 सिलसिले यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, आप उनमें से सुने। वहाँ इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, यानी इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मद्दाहीन में से थे। मैंने उसमें बहुत सारे दलाइल दिए। इससे पिछला जो दर्स हमारा इमाम आदम अबू हनीफा इजाला और शुबहात के तनाजुर में जो हुआ है, उसके अंदर मैंने बताया कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वो इमाम आदम अबू हनीफा के मद्दाहीन में से थे, मुआसिरीन में से भी थे और मद्दाहीन में से भी थे। लिहाजा ये बात तो पक्की हो गई कि इमाम आदम अबू हनीफा इमाम सुफियान सौरी की नज़र में बहुत ऊंचे दर्जे के फ़कीह थे। सिर्फ फ़कीह नहीं थे, उनको बहुत ऊंचे दर्जे के यानी कि फुकहा के सरदार मानते थे। ये अकवाल इमाम सैमरी और दीगर उलमा ने रिवायत किए। सबसे पहले सनद नंबर 2 लेते हैं, जो अल्लामा इब्ने अदी ने अपनी अल कामिल की जिल्द नंबर 8 के अंदर रिवायत की। जब आप इस रिवायत को, इसकी सनद को पढ़ते हैं, तो इसकी सनद में एक रावी है मोहम्मद बिन अहमद बिन हम्माद अद-दौलाबी। इसका तर्जुमा उठाकर देखें लिसानुल मीज़ान में। लिसानुल मीज़ान के ऊपर अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रावी के ऊपर, जिसको मोहम्मद बिन अहमद बिन हम्माद अद-दौलाबी, इसके ऊपर जरा की है, और जरा करके कहा है कि हमजा सामी ने कहा कि मैंने इस रावी के मुतालिक इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तो उन्होंने कहा मुहद्दिसी ने इस पे कलाम किया है, यानी इसको ज़ईफ कहा। किस रावी को? मोहम्मद बिन अहमद बिन हम्माद अद-दौलाबी को मुहद्दिसी ने ज़ईफ करार दिया। और मुहद्दिस इब्ने यूनुस ने कहा कि इसका ज़ईफ होना बयान किया गया है। अब बताइए, जो रिवायत सनदन ज़ईफ हो, उसके उस रिवायत की आड़ में कोई कैसे दलील कायम कर सकता है कि इमाम आदम अबू हनीफा इल्मी कमजोर आदमी थे, उनके ऊपर हदीस का ज्यादा जखीरा नहीं था? नहीं, या तो रिवायत सिकाओ, रिवायत कमजोर है, रिवायत ज़ईफ है, इसके ऊपर जरा ही नहीं हुई बल्कि शदीद जरा हुई है पहले रावी पर, जिसका नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन हम्माद अद-दौलाबी है। इसको इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने ज़ईफ कहा, और उन्होंने जरा नकल की इमाम दारकुतनी के तरीक से। तो इमाम दारकुतनी ने भी ये कहा, जो कि जरह व तादील में बड़े शिद्दत वाले इमाम हैं, उलमा जानते हैं इस बात को, इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी मोहम्मद बिन अहमद बिन हम्माद दौलाबी के ऊपर जरा की और कहा कि ये ज़ईफ रावी है।
और फिर मुहद्दिस इब्न यूनुस के हवाले से कहा कि इसके ज़ौफ़ को बयान किया गया है। लिहाजा हदीस सनद नंबर 2 जो अल्लामा इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अल कामिल में लिखी है वो ज़ईफ़ सनद है। लिहाजा उस सनद से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जरा नहीं की जा सकती। फिर आगे आ जाए, सनद नंबर 2 जो है इसमें दूसरा रावी है अम्र बिन अली। ये सनद नंबर 2 के अंदर ही दूसरा रावी अम्र बिन अली। बाज लोगों ने अगरचे इसको सिका कहा, बाज लोगों ने इस पर अली बिन मदीनी जो इमाम जरह तादील है, इमाम अली बिन अल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये जो रावी अम्र बिन अली इसके ऊपर जरा की और कलाम किया। तहजीब तहजीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 368 उठा के देखें। और फिर वो उन्होंने कहा कि ये इसके ऊपर अकवाल नकल किए इमाम अली बिन अल मदीनी ने अम्र बिन अली पर। जब अम्र बिन अली जो अल्लामा इब्न अदी की सनद नंबर 2 है उसमें मोहम्मद बिन अहमद बिन हम्माद अद्दौलाबी पर भी जरा और शदीद जरा है, और फिर अम्र बिन अली पर भी अल्लामा अली बिन अल मदीनी जैसे आइम्मा ने जरा की है, तो मैं पूछता हूं कैसे मान लें हम इस बात को? कोई बंदा ये रिवायत पढ़ के इमाम आज़म अबू हनीफा पे कीचड़ उछाले तो शर्म नहीं है उसको? उसके पास इल्मी हया ही नहीं है, जिसने कमजोर और ज़ईफ सनद के साथ रिवायत को पढ़कर और इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी अजीम इल्मी फन्नी फिकी शख्सियत के ऊपर जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया, उम्मत को एक बहुत बड़ी खैर से रोशनास किया, उनके ऊपर जरा करें। चलें सनद नंबर 3 पर भी कलाम कर लेते हैं, जिसमें वो बताया था कि सुफियान सौरी से पूछा कि हदीस मुर्तद्दा जो है ये आपने आसिम से सुनी है? तो उन्होंने कहा मैंने ये किसी सिका रावी से नहीं सुनी। तो सनद नंबर 3 को भी देख लेते हैं। सनद नंबर 3 उठाए, मैंने आपको जोर दे के कहा था कि सनद नंबर 3 के अंदर एक रावी है अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद। अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद रावी है। इसको इमामों के नजदीक ये ज़ईफ रावी है। एक इमाम नहीं, कई इमामों के नजदीक। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाती जरह तादील पर। एक तो तहजीब तहजीब है, तकरीब तहजीब है, एक लिसानुल मीज़ान है, वो बर वजन मीज़ानुल एतदाल के वजन के तरीके के ऊपर ही है वो किताब। लिसानुल मीज़ान ये भी जरह तादील की किताब है। लिसानुल मीज़ान के अंदर अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 264 के ऊपर ये जरा नकल करते हैं इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक से। और इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद के ऊपर जरा करते हुए कहते हैं कि ये रावी शिया है, और कई मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ कहा है और दूसरे ने कवी। इमाम दारकुतनी ने कहा कि बुरा आदमी है, आप इसके रावजी होने की तरफ इशारा करते थे। और फिर इमाम दारकुतनी ने कहा कि ये रावी दीन में कवी नहीं है जिसके ऊपर इतनी शदीद जरा हुई हो। आपने फरमाया कि ये दीन में कवी रावी नहीं है। जो दीन में कवी रावी नहीं है, जिसके ऊपर आइम्मा किराम जिसकी रिवायत कौल के रिवायत के ऊपर जरा करें, तहफुजात का इजहार करें, शिया कहें उसको, उस तरीक और सनद के साथ इमाम आज़म यानी कि शिया रावी से एक कौल लेकर इमाम आज़म अबू हनीफा पे कैसे ज़ौफ़ का इतलाक किया जा सकता है? और इससे यह बात भी साबित हुई कि शिया रावियों से कौल रिवायत करके इमाम आज़म अबू हनीफा पे जरा करने की गैर मुकल्लिदीन जुर्रत ना करे। बड़े गले फाड़ फाड़ के बाज लोग ये इतराज़ और सवाल उठाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा को सिर्फ 17 हदीसें आती थी। इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में कहते हैं कि वो कमज़ोर रावी थे, वो इल्म में बहुत बड़ा इल्मी नाम नहीं है। ये अहले सुन्नत को गलत फहमी है और पढ़ते हैं यही इसनाद अल्लामा इब्न अदी की अल कामिल से, खतीब बगदादी की किताब से, या फिर उठा के मुसन्नफ़ अबू बकर इब्न अबी शैबा या एक दो और किताबें, वो आगे मैं मुतारिफ करवाऊंगा आपको। मैं कहता हूं ये ना देखो कि किस किताब को उठा के पेश कर रहे हो,
ये देखो कि जो कौल पेश कर रहे हो वो क्या सनद सही से साबित है? हम अहले सुन्नत है, हम तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इमाम आदम अबू हनीफा पे जो जरा है, हम तो उसको भी दुरुस्त नहीं मानते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आदम अबू हनीफा पर जो जरा उन्होंने की है, हम उस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को गलत फहमी पर मबनी समझते हैं कि वो गलत फहमी में है कि इतने बड़े इमाम इल्म के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कैसे जरा कर गए। उसकी कुछ वजूहात है, वो मैं वक्त के ऊपर आके आपको बताऊंगा और फिर बुखारी शरीफ से भी आपको निकाल के दिखाऊंगा कि कहां कहां इमाम बुखारी ने जो अल्फाज बोले हैं, यहां जरा से मुराद कौन है, वो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको इमाम बुखारी का ही बुखार है, वो चूंकि इमाम बुखारी ने जरा की इमाम आदम अबू हनीफा पर, वो इस चीज को उठाकर अपने जिम्मे लिया हुआ उन्होंने इमाम आदम अबू हनीफा पर जरा करना, आपको कमजोर कहना और आपके बारे में किल्लत हदीस का इतलाक करना, फ़क़ात में आपको कमजोर साबित करना। अब मैं आपको सनद नंबर 4 अल्लामा इब्न अदी के अल कामिल से जिल्द 8 सफ़ा नंबर 236, आप इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जरा पे मबनी जितने भी अक़वाल हैं, आप अल कामिल से जब उठा के चेक करेंगे तो आपको जिल्द नंबर 8 के अंदर ही सारे मिल जाएंगे। इसके अंदर फिर वो रावी आ गए जिसके ऊपर अभी मैंने जरा की है, वो क्या, वो बयान करते हैं अल्लामा इब्न अदी, हमसे अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद ने बयान किया, जिसके ऊपर अभी मैंने जरा की। इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको शिया कहा। अल्लामा इब्न हजर के तरीक से लिसानुल मीज़ान का हवाला दिया मैंने। चौथी सनद के अंदर भी जब आप इमाम अदी के अल कामिल उठाते हैं, चौथी सनद के अंदर भी रावी अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद है जो शिया रावी है। वो बयान करते हैं कि हमसे अहमद बिन जुहैर बिन हार्ब ने कहा कि मैंने यहया बिन मईन से सुना, वो कहते हैं कि सुफियान सौरी इमाम अबू हनीफा पर ऐब लगाते थे इस हदीस के बारे में जो उन्होंने आसिम से रिवायत की, और इमाम अबू हनीफा के बगैर किसी ने भी ये हदीस आसिम से रिवायत नहीं की। वो हदीस मुर्तदा जिसका मैं बात कर रहा हूँ कि इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ये रिवायत मंसूब की जाती है कि आपके बारे में कि आपने ये रिवायत बयान की है कि अगर औरत जो है वो मुर्तदा हो जाए तो उसको सजा दी जाए, उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि इमाम यहया बिन मईन और इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वो इमाम आदम अबू हनीफा को ऐब लगाते थे कि ये आसिम से रिवायत की तो इमाम आदम अबू हनीफा खता पर हैं और कमज़ोर रावी हैं। जब बात की जाती है तो किताब में कुछ लिखा होता है और जब वो खतीब साहब आगे बयान कर रहे होते हैं, क्योंकि तासुब होता है ना अंदर, तो तासुब की आग भी तो भड़क के बाहर निकलनी होती, फिर अल्फाज बदल जाते, फिर पता नहीं क्या कुछ होता। क्या लिखा हुआ वो मैंने बयान कर दिया कि इमाम आदम अबू हनीफा पर ऐब लगाते थे इस हदीस के बारे में जो उन्होंने आसिम से रिवायत की, हदीस मुर्तदा। अब मैं पहले जरा कर चुका हूं इस पर, जरा का जवाब है तो गैर मुकल्लिदीन वो जवाब दे, अगर नहीं है जरा तो इस कौल के तनाजुर में इमाम आदम अबू हनीफा की मुजम्मत को बंद कर दें। अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद के बारे में पहले ही हम ये नकल कर चुके हैं कि लिसानुल मीज़ान के अंदर अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम दारकुतनी की रिवायत शुदा जरा को नकल किया और वो कहते हैं इमाम दारकुतनी कहते हैं कि ये शिया है। वो कहते हैं मुतवस्सित शिया है, कसीर लोगों ने इसको ज़ईफ कहा। और इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बहुत बुरा आदमी है अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद, और दारकुतनी इसको राफजी होने की तरफ इशारा करते थे। फिर दारकुतनी ने कहा कि ये रावी दीन में कवी नहीं है। यही बातें पिछली सनद में भी, क्योंकि ये रावी पिछली सनद नंबर 3 में भी है, सनद नंबर 4 में भी है, अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद। फिर आगे कि ये चूंकि रावी का पता चला कि ये रावी ज़ईफ है, और जब पता चला सिर्फ ज़ईफ ही नहीं है, यानी इल्मी तौर पर खता में ही मुब्तला नहीं था, मोतकदाती तौर पर भी शिया है, लिहाजा अब इसके जरिए से कोई कौल कबूल करने वाले को शर्म ही आ जानी चाहिए। फिर आगे देखें, इस सनद नंबर 4 के अंदर
एक रावी है अहमद बिन जुहैर बिन हर्ब। अहमद बिन जुहैर बिन हर्ब, इसके बारे में यह है कि ये अगरचे सिका आदमी है, लेकिन लिसानुल मीज़ान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 174 के ऊपर अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नकल किया है। वो कहते हैं कि अगरचे ये सिका आदमी था, लेकिन ये बद मजहब था, कदरी फिरका से ताल्लुक रखता था, अहमद बिन जुहैर बिन हर्ब। पर मैं सनद नंबर 4 की जो जरा बयान कर रहा हूं, मैं जोर ज्यादा अहमद बिन जुहैर बिन हर्ब पे नहीं दे रहा हूं, मैं जोर ज्यादा अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद पे दे रहा हूं कि जो पक्का शिया था। लिहाजा शिये की रिवायत करते जो मोतकदाती तौर पे शिया आदमी हो और खता करता हो, जिसके ज़ोफ को बयान किया गया हो, जिसको ज़ईफ रावी कहा हो आइम्मा किराम ने, कभी भी उसके तरीक से आप कोई कौल रिवायत करके इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर ना जरा कर सकते हो, ना वो जरा मोतबर है, ना मोतमिद है, ना ही कबूल की जाएगी, ना ही हमें मतलूब है वो, ना ही वो हम पर दलील है। अब सनद नंबर 5 आज इसी पे इख्तिताम कर देंगे। इरादा मेरा यही था कि 2, 3 और 2, 3, 4 और 5 यानी 4 इसनाद ही पढ़ेंगे आज हम। सनद नंबर 5 ये जिल्द नंबर 8 अल कामिल की जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 236 उठाकर देखें, इसके ऊपर रिवायत किया। और कमाल बात ये दोस्तों, ये बात ज़हन में रखिएगा, दूसरी जो सनद है उसके अंदर भी, तीसरी सनद के अंदर भी और चौथी सनद के अंदर भी, सनद नंबर 3 के अंदर भी यही रावी है अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद, ठीक है जी। और सनद नंबर 4 के अंदर भी यही रावी है अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद। अब सनद नंबर 5 पढ़ रहा हूं अल्लामा इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह की, उसके अंदर भी आप देखें अल्लामा इब्न अदी ने कहा, बयान किया हमसे अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद ने। फिर वो कहते हैं बयान किया हमसे अली बिन हसन बिन साल ने, कहा बयान किया हमसे मोहम्मद बिन फुदैल बल्खी ने, बयान किया हमसे दाऊद बिन हम्माद ने, वकी से, उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा से, उन्होंने आसिम से, उन्होंने इब्ने रजीन से, वो इब्ने अब्बास से कि जो औरतें मुर्तद हो जाएं उन्हें कत्ल न किया जाए बल्कि कैद कर लिया जाए। अब चूंकि वो इमाम सुफियान सौरी को लाते हैं कि इमाम सुफियान सौरी ने कहा है कि ये जो जिस सनद से ये रिवायत हदीस मुर्तदा है ये ज़ईफ रावी ज़ईफ तरीक से है, लिहाजा वो जरिया बनाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर जरा करने का। इसके अंदर भी वही रावी है अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद, जिसको इमाम दारकुतनी ने शिया भी कहा मोतकदन, वो शिया भी है, वो ज़ईफ भी है, वो दीन में कवी आदमी नहीं। 3 बातें इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की हैं, जिसको अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिसानुल मीज़ान के अंदर लाए। अब ये 4 इसनाद हैं, यानी कि 5वीं सनद पड़ी है और 5 सनदों का ये हाल है कि जिसके अंदर सनद नंबर 3, 4, 5 में एक ही रावी है अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद, जो कि शिया है, ज़ईफ है और दीन में कवी आदमी नहीं। अब अगर ऐसे शख्स से कोई बंदा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे जरा करे तो ये जरा ही नहीं है, ये कौल ही ज़ईफ है। ज़ईफ कौल से किसी शख्सियत के ऊपर जरा नहीं होती, उसके लिए कवी कौल लाना पड़ता है, मजबूत कौल लाना पड़ता है। और जो हमने आपको अकवाल पेश किए कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में बहुत बड़े इमाम हदीस से, वो तो कवी अकवाल थे, जो इमाम मुवफ़्फ़िक़ बिन मकी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम सैमरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर आइम्मा से मैंने बयान किए थे कि वो तारीफ फरमाते थे। अल इंतिकास से भी मैंने आपको बयान किया, वो अल्लामा सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं कि वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मदाह किया करते थे। तो देखें जिस तरीक से इमाम आज़म अबू हनीफा पे जरा हो रही है कि इमाम सुफियान सौरी ने जरा की, वो तरीक कमज़ोर है, वो ज़ईफ है। और जिस तरीक से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान बयान की जा रही है कि इमाम सुफियान
सॉरी जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफा को इमाम इल्म मानते थे, इमाम फिक़्ह मानते थे। वो सनद भी मजबूत है, उस पर आइम्मा का इत्तेफाक है, उस पर जरा भी नहीं। अब दो दो चीजें हैं। अल्लामा इब्ने अदी जिस कौल के जरिए जरा कर रहे हैं वो कौल ज़ईफ है, अगर नाम सुफियान सौरी का हो वो काबिल कबूल नहीं है। और जिसको साहिब अल इंतिका रिवायत कर रहे हैं, जिसको इमाम सैमरी रिवायत कर रहे हैं, जिसको इमाम मुवफ़्फ़िक़ मक्की रहमतुल्लाह अलैह रिवायत कर रहे हैं, वो तरीक भी दुरुस्त है, उसमें जरा भी नहीं है। उसमें इमाम आज़म अबू हनीफा को इमाम सुफियान सौरी इमाम मानते, इमाम हदीस मानते, इमाम फ़िक़्ह मानते। तो जब दो तराजू सामने रख लें और रख कर को जरा तोले तो सही कि ज़ईफ कौल से कभी जरा होती है, और मजबूत कौल के साथ जब तारीफ आ जाए तो फिर तारीफ को फौकियत देते हैं। तो मैं आज ये 5 सनदे मैंने आपको आज पढ़ दी हैं, और 5 सनदे पढ़ने से सिर्फ ये बात बयान करना मकसूद है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर ये जो जरा है ये गैर मोतबर जरा है। लिहाजा कभी भी किसी गैर मुक़ल्लिद वहाबी को अल्लामा इब्ने अदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब उठाए और उठाकर वो सनद नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक पढ़ी ना, आगे फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर वो जरा करे तो उसकी गिरफ्त कर लें, और एक रावी का नाम ये सनद नंबर 3, 4 और 5 में एक रावी का नाम याद करें, वो अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद। और इतनी सी जरा याद कर लें कि इमाम दार कुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने शिया भी कहा, ज़ईफ भी कहा, और दीन में गैर मोतबर आदमी भी कहा। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस पर जरा की, और दीगर आइम्मा ने भी इसके ऊपर जरा की। लिहाजा मजरू अकवाल के साथ इमाम आज़म अबू हनीफा के ऊपर जरा करने की ये जो सही मसऊन कर रहे हैं गैर मुक़ल्लिदीन, वो अपनी इस्लाह कर लें। बेहतर यह कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जैसे सारी दुनिया इमामुल आइम्मा फिल हदीस मानती है, इमामुल आइम्मा फिल फ़िक़्ह मानती है, जिनको करोड़ों लोग जिनके फॉलोअर हैं, लिहाजा उनके बारे में इस तरह के ज़ईफ़ अक़वाल न कहें, बल्कि उनकी मदह सराई किया करें। माने इस बात को कि उनका दीन के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, उन्हें दीन मतीन को सहारा दिया है, उन्होंने आने वाली नस्लों को दीन से जोड़ दिया फ़िक़्ह मुरत्तब करके। इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ सनद नंबर 6 से शुरू करेंगे अल्लामा इब्ने अदी की। तो कोशिश करूँगा कि अगले बार जब दर्स हो तो अपनी लाइब्रेरी में वो किताब जो है वो भी यहाँ साथ डेस्क पे रख लूँ, ताकि जो कौल भी आपको पढ़ के सुनाया जाए वो साथ ही किताब का हवाला भी आपको आंखों से दिखा दिया जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।